बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इम्तहान का वक्त शुरू हो चुका है। बिलखुसूस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है कि क्या वो साबिक DG ISI फैज़ हमीद को सुप्रीम कोर्ट में नोटिस जो जारी किए जा चुके हैं उस पर वो बुलाने में कामयाब होंगे या नहीं। क्या फैज़ हमीद सुप्रीम कोर्ट पेश होकर अपना मुद्दा पेश करेंगे? क्या वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे? ये एक बहुत बड़ा आज चैलेंज बन के सामने आ चुका है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट साबिक DG ISI फैज़ हमीद को सुप्रीम कोर्ट बुलाने में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा कामयाब होते हैं या नहीं। नाज़रीन, साबिक के जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की बरतरफ़ी का जो केस था उसमें आज साबिक DG ISI फैज़ हमीद को जो नोटिस जारी किए जा चुके हैं उस पर देखना है कि आने वाले दिनों में क्या वो पेश होंगे या नहीं। ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तहान है और इससे ये साफ वाज़ेह हो जाएगा कि पाकिस्तान के असल हुक्मरान कौन है। आज के इस प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आप तक पहुँचाएँगे, क्योंकि आज केस की समाअत में भी बड़े सख्त और बरहमी के साथ दो टोक अंदाज में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने अपने रिमार्क्स दिए हैं और दरख्वास्त गुजार यानी साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी के जो वकील थे हामिद खान, उनकी जानिब से भी बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपना मौक़िफ़ उन्होंने भी वाज़ेह वो करने में कामयाब हो चुके हैं। तो आज और कल की समाअत में क्या कुछ होता रहा, इसकी कुछ अहम जो तफ़सीलात हैं वो आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का जो केस था उसमें कल भी समाअत हो चुकी है और आज भी समाअत हुई है। और आज समाअत के बाद साबिक DG ISI फैज़ हमीद समेत दीगर को आज नोटिस जो हैं वाक़ायदा जारी किए जा चुके हैं। नाज़रीन, कल की अगर बात की जाए तो आप सब बखूबी आगाह हैं कि कल दरख्वास्त गुजार यानी शौकत अजीज सिद्दीकी के जो वकील थे हामिद खान ने साबिक DG ISI फैज़ हमीद को फरीक नहीं बनाया था। तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि देखें, आपने एक इदारे को तो फरीक बनाया है, लेकिन जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं उसको तो फरीक आपने नहीं बनाया है। तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? जब तक आप उनको फरीक नहीं बनाते हैं तो यह केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये भी बताने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि देखें, ये आपकी मर्जी है, अगर आप उसको आप फरीक बनाना चाहते हैं तो आप फरीक बना लें, नहीं बनाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। लेकिन साथ-साथ वो थ्रेट भी कर रहे थे हामिद खान को कि अगर नहीं बनाते हैं तो फिर केस की प्रोसीडिंग जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। कमरे अदालत में मैं खुद मौजूद था और हामिद खान को बार-बार टोक कर उन्हें बोलने भी नहीं दिया चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने, और बार-बार टोकने की वजह से हामिद खान ने ये भी कहा कि अगर आपका केस का फैसला करना आप करना चाहते हैं, कुछ और फैसला देना चाहते हैं या अपनी मर्जी से नहीं चलाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारा केस ये है, इसको हम आगे लेके बढ़ेंगे। उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं, जिस शख्स की बात आपके दरख्वास्त गुज़ार बात कर रहा है, आपका मौकिल भी बात कर रहा है, वो तो आप मेंशन ही नहीं कर रहे दरख्वास्त में, तो ये कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? अगर आप पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के इदारों के बेहतरी के लिए अगर इस केस को लेकर हमारे पास आए हैं, तो हम भी चाहेंगे कि इसको लेके आगे बढ़ें और बेहतरी से चीज़ों को हम आगे लेके बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप दरख्वास्त से जो गुज़ार हैं, वो जिस बंदे को फ़रीक बनाना चाहिए उसको फ़रीक नहीं बना रहे हैं, जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिस तकरीर की वो का हवाला दे रहे हैं, अगर उस शख्स को शामिल तफ्तीश नहीं होता है तो फिर कैसे केस आगे बढ़ सकता है? खैर, उसी वक़्त ही हामिद खान की जानिब से कहा गया कि हम साबिक DG ISI फैज़ हमीद समेत उस इदारे के जो लोग मुलविस थे, उनको बाकायदा हम इसका हिस्सा बनाएँगे बहुत जल्द और मतलब आज ही बनाएँगे। ये बाकायदा कहा गया। कल भी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने एक-एक नुक्ते पर उनको टोका, एक-एक नुक्ते पर उनसे जवाब लेने की कोशिश की और उनको बोलने तक भी नहीं दिया। कहा कि ये चीज़ें क्लियर करें, आप जो हमारे कंधे पे बंदूक रख कर चलाना चाहते हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। खैर, आखिरकार चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा भी खुद चाहते थे कि किसी तरीके से साबिक DG ISI फैज़ हमीद को नोटिस यहाँ से जारी हो सकें और इसके जो मरकज़ी जो किरदार है साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए। खैर, आज 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की लार्जर जो बेंच है इसने आज समाअत की है और इस बेंच में नाज़रीन जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन
अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादात इस बेंच का हिस्सा हैं। और आज दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान ने अपने दलाइल देते हुए उन्होंने बता दिया कि ये कुछ हुआ है मेरे मोक्कल के साथ, और फिर इससे इदारे जो हैं वो बड़े कमज़ोर हो चुके हैं। बड़ी डिटेल उन्होंने अपने दलाइल में बात की, जिस पर चीफ जस्टिस काजी वाइज ईसा ने उनको हर लम्हा आज भी टोकते हुए उन्हें एक-एक पॉइंट पूछने की कोशिश की, और उससे ये उन्होंने ये वाज़ेह किया और ये बताने की भी कोशिश कर रहे थे हामिद खान, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने उन्हें अपनी उसकी जो दरख़्वास्त थी, उसको कहा कि आप पढ़ के सुनाएँ, और फिर पढ़ना उन्होंने शुरू किया तो एक-एक चीज़ खोलने के लिए कहा। तो मतलब कहीं से भी वो इशारों के किनारों से वो काम करने की कोशिश जो कर रहे थे, हामिद खान उनसे उनको रोका और नाम लेने पे मजबूर कर दिया। खैर आखिरकार ये वाज़ेह हो गया कि हामिद खान की जानिब से बताया गया कि उस वक़्त जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को बाकायदा उस वक़्त के साबिक डीजीआई फैज़ अमीन ने आकर टोका और कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जब तक इंतखाबात नहीं होते हैं तब तक आप इनको ज़मानत पर रिहा नहीं करना है। और ये बाकायदा चाहते थे फैज़ हमीद किसी शख्स को नवाजने के लिए। उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि वो शख्स कौन है? किसकी आप बात कर रहे हैं? क्या वो खुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे, या हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते थे, या किसी और को नवाजना चाह रहे थे? खैर उसमें बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की बात हो रही थी। उसको नवाजने के लिए पूरा गेम प्लान जो है वो तरतीब दिया जा रहा था। उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बहुत ज़्यादा सवालात किए, लेकिन किसी तरीके से भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बराह रास्त मुलविस होने के हवाले से अभी तक हामिद खान कोई भी प्रूफ फराहम करने में कामयाब नहीं हुए, बल्कि इसमें बराह रास्त जो चीज़ें हो चुकी हैं वो फैज़ हमीद ही वो कर चुके हैं। तो खैर सवालात बहुत ज़्यादा हुए। उनके साथ-साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से भी बताया गया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चलाएँ या फिर हमारे ज़रिए कुछ आप करवाना चाहते हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आप बता दें जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसके आपके पास शवाहिद होने चाहिए, उसी पर हम आगे बढ़कर इस केस को लेके आपके साथ बढ़ेंगे। फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये भी पूछा हामिद खान से कि आपका मोक्कल कहीं अपनी तनख्वाह बहाल करवाना चाहता है या पेंशन लेना चाहता है, वो आप बता दें, वो हम हुकूमत से बात भी करेंगे। लेकिन वो दोबारा तो अब मेरे ख़्याल में अपनी पोज़ीशन पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अब तो ऐज का भी मसला हो चुका है। उस पर बाकायदा हामिद खान की जानिब से कहा गया कि जिन लोगों ने ज़्यादती की है, सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया है, उनका एहतसाब लाज़मी है। उस पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि बिल्कुल इस एहतसाब के लिए हम आपका साथ हैं और हम आगे लेके बढ़ेंगे, लेकिन आपको जो इल्ज़ामात आपने लगाए हैं, वो आपको उसके शवाहिद भी देने होंगे। उस पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये भी कहा कि बराह रास्त किसी इदारे को आप हिट नहीं कर सकते हैं। इदारे में अच्छे-बुरे लोग सब होते हैं, वो आईएसआई बतौर एक इदारा है, इदारे में अच्छे भी लोग हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, वहाँ अच्छे और बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे वकला भी हो सकते हैं, बुरे वकला भी हो सकते हैं, तो किसी एक को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं। खैर, आज भी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कल की तरह किसी तरीके से भी कोई भी मामला अपने सर लेने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, और उन्होंने बल्कि हर लम्हा टोकते हुए, पूछते हुए, उन्हें एक-एक पॉइंट से मतलब सिंपल अल्फाज में उनका एक्स-रे करके रख दिया, और हामिद खान आखिरकार वो नाम लेने पे मजबूर भी हुए। और उसके बाद जो है जब ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ गई, तो फिर उसके बाद बाकायदा नोटिस जो हैं वो जारी हो चुके हैं। नाज़रीन, आज भी हामिद खान की जानिब से बाकायदा तमाम चीज़ें वाज़ेह करने में वो कामयाब तो हुए ज़रूर, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि हमारे कांधे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, नोटिस जारी करके भला-वजह लोगों को हम तंग करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि वो चाहते थे कि कहीं चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, वो बराह रास्त कोई अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा भी चाहते हैं कि इनको बुलाया जाए, इनसे पूछा जाए। क्योंकि अगर फैज़ हमीद पेश हो जाते हैं, तो फिर फैज़ हमीद से पूछा जाएगा कि आपने ये क्यों किया है? तो ज़ाहिर है मुमकिन है कि वो चीफ जस्टिस का साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम ले लें, तो फिर वो भी इसमें शामिल हो जाएँगे तफ्तीश में। तो बराह रास्त अभी तक वो शामिल नहीं हुए। तो खैर उसके बाद अदालत ने दौरान समाअत थी साबिक डीजीआई फैज़ हमीद को भी बाकायदा नोटिस जारी किए, जबकि अदालत ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे को भी बाकायदा उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार अरबाब इरफान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
साबिक के चीफ जस्टिस अनवर कासी को भी बाकायदा नोटिस जो है वो बाकायदा जारी कर दिए हैं। अब देखना ये है कि असल जो बात है, जो असल मुद्दा है, जो प्रोग्राम का असल मकसद है हमारे, वो ये है कि क्या साबिक डीजीआईएसआई फैज़ हमीद अदालत में पेश होंगे, अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे या नहीं? क्योंकि इसकी समाअत जो है वो जनवरी तक मुलतवी की गई है, जनवरी के मिड तक मेरे ख़्याल में इसकी समाअत दोबारा होगी। तो क्या वो तब तक पेश होंगे या नहीं? या फिर कोई नई गेम चलाई जाएगी और जिससे महफूज़ रखा जाएगा? क्योंकि बतौर एक इदारा आर्मी का हमेशा से एक उसूल रहा है कि वो अपने रिटायर्ड जो ऑफ़िसर्स होते हैं, उनको भी किसी न किसी तरीके से उसको महफूज़ रखने की कोशिश करते हैं, बेशक उसका बहुत बड़ा ब्लंडर ही क्यों नहीं हो। आप साबिक के आर्मी चीफ़ परवेज़ मुशर्रफ की अगर बात करें, तो परवेज़ मुशर्रफ ने आइन को तोड़ा, मुल्क के साथ गद्दारी की, उन्होंने इदारों को रोंद डाला, लेकिन उसके बावजूद भी लास्ट में उसको महफूज़ रखा गया और पाकिस्तान की अदालतों की जानिब से उनके खिलाफ बहुत सख्त किस्म के फैसले आने के बावजूद भी उस पे इम्प्लीमेंट किसी सूरत को करने नहीं दिया। तो फैज़ हमीद की गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जनवरी के मिड में हम देखेंगे दोबारा समाअत में कि इसमें क्या पेशरफ्त होती है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।